मैं देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं आदि शक्ति माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बुजुर्ग पिता का क्या फैसला था, जिसको सुन के जितने मुखिया सरपंच सब दंग रह गए कि क्या फैसला सुना है। तो मेरा कथा जो है शिव चर्चा कथा आप शुरू से अंत तक सुनिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। और कोई भी महादेव का कथा सुनते शिव चर्चा तब शुरू से अंत तक सुनिए। और कथा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। तो चलिए सुनाते हूँ एक सुंदर सी कथा। एक गांव में एक पिता रहते थे, माता पिता। उनके दो बेटे थे। तो पिता जो थे उनके पापा, वो जब नौकरी करते थे तो घर उनका बहुत बढ़िया से चलता था, खूब बढ़िया से। फिर वो नौकरी किए, अपने बच्चों को पाले। दो बेटे थे, घर द्वार बनाए, बच्चों को पाले। बेटों की दोनों बेटों की शादी किए, बहू घर में आई। तो अब उनकी उम्र भी धीरे धीरे हो चुकी थी। और वो जो पिता है, उनके पापा जो पिताजी जो थे, तो वो महादेव के शिष्य थे। उनको गुरु बनाए थे, महादेव को शिष्य थे। तो क्या हुआ, जब शादी कर दिए तो उसके बाद अब वो सोचे कि अब दोनों बेटा काम करने लगे, नौकरी करने लगे, अच्छे पोस्ट पे हो गए। अब माँ बाप सोचे कि अब दोनों बेटा काम कर रहे हैं, अब हमारे नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है, घर बन ही गया, बेटे की शादी कर ही दी है, बहू आ ही गई, अब नहीं भी काम करेंगे तो काम चल ही जाएगा। इस वजह से अब काम करना छोड़ दिए, नहीं काम किए। दोनों बेटा काम करने लगे, घर चलाने लगे। जब दोनों बेटा घर चलाने लगे तो क्या होता है कि बड़ा बेटा को लगता था कि मैं ज्यादा पैसा देता हूँ। फिर छोटे बेटे को भी लगने लगा कि मैं ज्यादा पैसा देता हूँ। इधर देवरानी जेठानी में लड़ाई झगड़ा होने लगा। बड़ी जेठानी को लगता है कि मैं ज्यादा काम करती हूँ, इधर छोटी जेठानी समझती कि मैं ज्यादा काम करती हूँ। अब आपस में इन लोगों में तकरार होने लगा, लड़ाई झगड़ा होने लगा। आज जो बुजुर्ग पिताजी जो थे उनके, तब वो सोचे कि जब मैं दोनों बेटे का शादी कर दिया तब मैं तीर्थ यात्रा पर निकल जाता हूँ, गंगा में नहाता हूँ, फिर अब न जाते हैं तीर्थ यात्रा करेंगे, भगवान के मंदिर अपना पूजा भजन करेंगे, घूम फिर के आएंगे। तो एक दिन की बात है, क्या होता है कि बड़ा बेटा आता है और छोटा बेटा, दोनों भाई आते हैं। आगे कहते हैं अपने पापा से, पिताजी हम दोनों भाई साथ में नहीं रहेंगे, घर का बंटवारा कर दीजिए, आधा आप हमें दे दीजिए, आधा मेरे छोटे भाई को दे दीजिए। अब ये बात सुन के उसके पिताजी दंग रह गए। एकदम से उनके आंख से आंसू जो था गंगा जमुना की तरफ बहने लगा। वो सोच में पड़ गए कि मेरा बड़ा बेटा छोटा बेटा क्या बोल रहा है, क्योंकि वो जो सोचे थे उससे तो ये बिल्कुल अलग ही हो रहा था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस पेड़ को मैं बचपन से पोसा पाला कमा के खिलाया हूँ, जवानी में चल के जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो यही छत्र छाया देंगे हमें, यही हम लोग का देखभाल करेंगे, पालन पोषण करेंगे हम लोग को, तो रोटी का सहारा बनेंगे बुढ़ापे में। तो ये तो कुछ और ही बोल रहा है दोनों बेटे मेरा, बड़ा अलग बोल रहा है, छोटा अलग बोल रहा है। और अगले दिन जाके बड़ा वाला बेटा और गांव के मुखिया सरपंच सब लोगों को बुला लेता है, कहता है कि मेरे घर में बंटवारा है, आप सब लोग आइएगा। सब चले आते हैं। जब आते हैं तो ये बड़ा भाई ये छोटा भाई सब सामान निकाल के बाहर रख देते हैं सबके सामने, मुखिया सरपंच के सामने, और निकाल के कहते हैं कि पापा जी आप हम दोनों भाई को आधा आधा इसमें से सामान दे दीजिए।
हम अलग रहना चाहते हैं, हम इकट्ठा नहीं रहना चाहते हैं। तो उनके जो पापा थे, बुजुर्ग पिताजी, वो कह रहे हैं कि हम लोग का बंटवारा कर दो, हम लोग कहाँ रहेंगे। तो बड़ा वाला बेटा कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आप हमारे साथ 6 महीना रहिएगा और 6 महीना माँ बाप जो है मेरे साथ, और 6 महीने में छोटे वाले भाई के पास रहिएगा। ये बात सुन के उसके पापा को इतना गुस्सा आया, तो तुरंत बोले कि मेरा फैसला करने वाले तुम कौन होते हो, तुम कौन हो फैसला करने वाले। मैं तुम्हें पैदा किया हूँ कि तुम मुझे पैदा किए हो। ये घर मैंने बनाया है, ये बर्तन कपड़े सारा चीज मैंने खरीदा है, तुम कौन होते हो फैसला करने वाले। उन्होंने कहा कि मेरे साथ 6 महीना तुम रहो और 6 महीने बाद तुम अलग व्यवस्था कर लेना। छोटे वाले बेटे से कहते हैं कि उसको जब ये 6 महीना रह के अलग व्यवस्था कर लेगा, इसका तुम 6 महीना मेरे साथ रहना और तुम अलग व्यवस्था कर लेना। अब ये दोनों भाई सुन के, पूरे गांव के मुखिया सरपंच पूरे गांव के लोग सुन के हक्का बक्का रह गए, कह रहे कि ये क्या हो रहा है, एक बुजुर्ग पिता का फैसला क्या। बेटा भी दोनों कह रहे कि क्या हमने सोचा था, क्या हो रहा है, अब हम 6 महीने बाद कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। इतना बात सुन के दोनों बेटा अपने पापा को देखते ही रह जाते हैं और वो बाद में चल के आधे 1 घंटे तक सोच में पड़ जाता है। बाद में कहते हैं पिताजी अब हम कहाँ जाएंगे 6 महीना बाद। तो उनके पिताजी कहते हैं कि हमें नहीं पता तुम लोग कहाँ जाओगे, ये घर मैंने बनाया है, अगर जिसको रहना है तो 6 महीना तुम मेरे साथ रहो और 6 महीने बाद तुम अपना व्यवस्था कर लो। बड़े वाले बेटे से बोले और छोटे वाले बेटे से बोले कि 6 महीना तुम भी मेरे साथ रहो और उसका तुम अपना अलग व्यवस्था कर दो। तो गुरु भाई बहन, कोई माँ बाप जब बच्चों को जन्म देता है, पोसता है, पालता है इतना दुख तकलीफ से, वो सोचता है कि बुढ़ापे का लाठी बनेगा, 2 रोटी का सहारा बनेगा, 2 रोटी हमें कमा के खिलाएगा। और वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये तेरा मेरा करने लगते हैं। कैसी विलंबता है और कैसी दुनिया है ये, बताइए। तो एक पिता का फैसला तो सुनिए वो क्या कह रहे थे। फिर क्या होता है कि दोनों बेटा अपने पिताजी के पैर पे गिर जाते हैं और दोनों बहुएं पैर पे गिर जाती है, कहती हैं कि अब हम लोग कभी अलग होने की बात नहीं करेंगे, बंटवारा करने की बात नहीं करेंगे, पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, से आज के बाद हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, बंटवारे की बात होगा नहीं, हम सब मिलजुल के रहेंगे। फिर उससे जो बुजुर्ग पिताजी थे कहने लगे कि तुम सब मेरे साथ रहो और तुम सब मेरे फैमिली मेरा परिवार हो। तो इसलिए अब आप लोग बताइए गुरु भाई बहन कि बुजुर्ग पिता का जो फैसला था क्या वो सही था, क्या बुजुर्ग पिता ने जो अपने दोनों बेटे को शिक्षा दिया क्या वो सही दिए। आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और कथा आप लोगों को कैसा लगा आप ये भी बताइएगा हमें। और सब एक होके बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।